फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने उत्तराखंड टेट की तैयारी करेंगे। और उत्तराखंड टेट में क्या देख रहे हैं, EVS के सेक्शन को देख रहे हैं। EVS में हम क्या देख रहे हैं, क्लास 4 की NCERT, जिसमें हमने 14 चैप्टर तक कवर कर लिए। आज हमें 15 और 16 देखने हैं, तो यानी 15 और 16 देखते हैं। और आपको सबको पता है कि हम दो चैप्टर करके कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर को। इसमें क्या बताया गया, मंडी से घर तक, यानी कि जो आपकी सब्जी होती है मंडी से घर तक कैसे आती है, किस तरह से आती है, किस किस प्रक्रिया से होकर गुजरती है, तो ये बताया गया है। और ये क्वेश्चन जैसे कि स्टेट टेट में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कृषि के बारे में बता दिए, किसानों का मित्र कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। किसानों का मित्र कौन है, किसानों का मित्र केंचुआ है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए फिर आपसे क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया, भारत की फसलों के बारे में बताया गया। तो भारत की फसलें कितनी होती हैं, यानी ऋतु के पहले क्या होती है, ऋतु के आधार पर होती है रबी खरीफ फसल और जायद फसल, ठीक है। इसमें आती हैं आपकी ऋतु के आधार पर, यानी कि ऋतु आधारित क्या होती है, रबी जायद खरीफ, ठीक है। इसमें क्या क्या होते हैं, ये सारे आपको याद कर लेने हैं। जैसे कि आपका क्या है, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, ये क्या है, बरसीमा, और ये क्या है, हरे चारे। जैसे कि आपका फिर इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, किस तरह से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से रबी खरीफ के उदाहरण हैं या फिर रबी खरीफ से संबंधित हैं। अब आपसे क्या है, ये सारे के सारे उदाहरण दे देगा। ये जैसे कि आपका क्या है कि ये आलू हो गया, इसमें फेमस आपसे पूछ लेगा, या फिर आपको इस तरह से कर देगा, या फिर आपको दे देगा एक यहाँ से गेहूँ उठा दिया, यहाँ से जौ उठा लिया, चना उठा लिया, मसूर उठा लिया, आलू उठा लिया, इस तरह से आपको दे देगा। एक दे देगा जायद का, दे देगा एक तरबूजा दे दिया। तो आपको क्या करना है, इसमें से कौन सा नहीं है, तो क्या जैसे कि तरबूजा किसका है, जायद का, तो यहाँ पर आपको इस तरह से ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इसे नोट कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके स्टेट टेट में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर आपका आ जाता है जायद, फिर आपका आ जाता है जायद में क्या है, खरबूजा, तरबूज, लौकी, ये सारे के सारे आपके मूंग, खीरा, मिर्ची, टमाटर आदि आ जाएंगे इसमें जायद में। फिर आ जाएगा खरीफ में धान, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, शकरकंदी, मूंग, ये क्या है, इस तरह के आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। यानी कि इस तरह के जो है आपकी फसल ये 3 पार्टों में डिवाइड है। तो तीनों पार्टों के आपको क्या है, उदाहरण याद कर लेने हैं और उदाहरण से संबंधित सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेट के टेट में। जितने भी स्टेट के टेट होते हैं वहाँ पर, जैसे कि उत्तराखंड का स्पेशल है, जो चीज़ें हैं वो आपको याद कर लेनी है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तरह से मान के चलिए क्वेश्चन पूछा गया था वो, हाँ वो क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा फसल रबी यानी कि रबी फसल है। या फिर आपसे पूछ लेगा जैसे कि रबी फसलें कौन सी है, रबी फसल में आपका रबी, जायद और खरीफ आ गए, ठीक है। अब ऋतु के आधार पर क्या है, रबी इस पे आ गए, और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद यानी कि ऋतु के आधार पर पूछ ले, निम्नलिखित में से कौन सी ऋतु के आधार पर फसल है। इस तरह से क्वेश्चन था वो, मेरे भी याद आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आपको क्या है, यहाँ पर उदाहरण दे देगा और पूछ लेगा। फिर आता है जीवन चक्र पर आधारित, यानी कि जीवन चक्र, जैसे कि 1 वर्षीय फसल, 2 वर्षीय फसल और 3 वर्षीय फसल। सबसे आप पाइनएप्पल खाते हो, ठीक है, पाइनएप्पल को बनने में टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है, ये आपको पता है। मैक्सिमम उसका टाइम पीरियड ज़्यादा है। बांस है, बांस का पेड़, आपको जो बांस है उसके पेड़ को बनने में टाइम लगता है, और उसमें सबसे ज़्यादा पेशेंस रखना वाली फसल है, उनमें से एक है बांस की फसल। तो इस तरह की जो फसलें होती हैं, जैसे कि आपका आ जाएगा 1 वर्षीय फसल कौन सी है, गेहूँ हो गया, चना हो गया, बाजरा हो गया, मूंगफली हो गया, आलू हो गया। फिर आपका 2 वर्षीय फसल कौन सी है, प्याज हो गया, शकरकंदी हो गया। बहुवर्षीय फसल कौन सी है, ये सारे के सारे ये सारी की सारी जो हैं कहीं ना कहीं आपको फसलों के बारे में बताती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है उपयोगिता और आर्थिक आधार पर। देखिए जो हमारे कल्चर है, यानी कि कृषि कल्चर जिसे कहते हैं, कृषि कल्चर में बहुत सारे लोग जो होते हैं
आर्थिक फसलों को लगाते हैं, जैसे कि जो मान लीजिए कि आज लगाई, ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या है, पैसा खूब पैसा दे रही है। जैसे कि आपने एक आम का पेड़ लगाया, ठीक है, एक यानी कि आपका बाग है और आपने आम के पेड़ लगा दिए, ठीक है, आपने पेशेंस रखा, ठीक है, पेशेंस रखा, आपने सारी तरफ बाग लगा दिए, पेशेंस रखा, फिर आपको क्या है, आम मिलते जा रहे हैं, उससे क्या है, आम मिलते जा रहे हैं, तो आर्थिक रूप से आपको लाभ पहुंचा रही है। कुछ फसलें होती हैं जैसे कि अभी बोई, कुछ टाइम बाद काटी और उसे निकाल लिया, जैसे नगदी फसल होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उपयोगी और आर्थिक, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कहीं ना कहीं। जैसे कि दलहन फसलें होती हैं, ऑयल सीडिंग फसलें होती हैं, पल्सेस होती हैं, ये आपके क्या है, मसाले हैं। भाई मसाले आपके क्या है, अंग्रेजों ने कब्जा, यानी कि अंग्रेजों ने यहाँ पर आए किस लिए थे, मसाले और इसकी चीज़ों के लिए, तो कहीं ना कहीं ये फेमस है। फिर आपको क्या है, रेशमी फसलें आती हैं, जैसे कि ये सारे की सारी ये फसल किस तरह से पूछी जाएंगी कि आर्थिक आधार पर फसलें कौन सी हैं, या फिर उपयोगिता आधार पर फसलें कौन सी, निम्नलिखित में से कौन सी फसल है, इस तरह से। तो ये आपको बतानी होती हैं और इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाए। भाई आपने यहाँ से यहाँ कर दिया डिवीज़न, ठीक है, यहाँ कर दिया डिवीज़न, अब यही चीज़ क्या है, ऋतु के आधार पर होगी, जीवन चक्र के आधार पर, फिर आपके आ जाएगी आर्थिक आधार पर। जैसे गेहूँ है, गेहूँ, धान, जौ, चना, ये भाई सब, गेहूँ का आटा, जौ का आटा भी खाते हैं, धान भी कहीं ना कहीं, बाजरा भी हो गया, ज्वार हो गया, मक्का हो गया, ये सारे क्या हैं, आपके उपयोगी। फिर आपकी तिलहन आ गई, सरसों, तिल, मूंगफली, सूरजमुखी, ये आपके क्या है, अलसी, जो ये कहीं ना कहीं आपके तेल में यूज़ हो रही हैं। दलहन में क्या है, पल्सेस आपकी क्या हो जाएंगी, मूंग, मटर, ये सारी की सारी दालें इसके अंदर आ जाएगी। मसाले में आपका हो जाएगा अदरक, प्याज, लहसुन, ये सारे के सारे, धनिया, अजवाइन, जीरा, सौंफ, हल्दी, ये मिर्ची आ जाएंगी। रेशम की फसल में जूट, कपास, ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे। मतलब एक चीज़ ध्यान रखना, इस फसल यानी कि फसलों में आपको क्या याद रखना है, उदाहरण, ठीक है, आपसे स्टेट टेट में खासकर उदाहरण इस तरह के पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। और जब से आप क्या हो, यानी कि उत्तराखंड क्या हुआ है, यूपी से अलग हुआ है, तो यूपी में कहीं ना कहीं कृषि विज्ञान था। और कृषि विज्ञान आपको पता ही है, कृषि विज्ञान में जो किताब है उसमें इस तरह की सारी चीज़ें दी गई हैं छोटे बच्चों को ये बताने के लिए, कृषि आधारित, क्योंकि कृषि आधारित उनके व्यवसाय हैं और कृषि आधारित इसलिए कहीं ना कहीं कृषि विज्ञान को यूज़ करा गया है, ठीक है। फिर आ रही है फलदार, यानी कि फलदार चारा फसल, ये आपको पता होना चाहिए चारा फसल में कौन सी है। और एक चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, चारा फसल और ये आम वाला क्वेश्चन, जैसे आम वाला क्वेश्चन था अभी आपके चैप्टर में बताएगा, आ गया है एनसीईआरटी में, कि आम को हम किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। भाई आम को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए आप उसका आम पापड़ बना लो, आम का अचार बना लो, और बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि उसे सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, वो वाली जो चैप्टर है, यानी कि वो वाली जो चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए, उस चैप्टर में आपको बताई गई हैं, ठीक है। फिर आता है रूट, यानी कि जड़ से और आपके कैसे निकलती। हाँ, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आलू तना है या क्या है, जड़ है, तो ये आपको वो भी पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन यूपी में पूछा गया था, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ये जितनी भी क्या है, इनकी आलू हो गया, शकरकंदी हो गया, अदरक हो गया, गाजर हो गया, उनमें आपको देखोगे जो इनकी जड़ें से निकलती रहती है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपका आ जाता है उत्पादक में तंबाकू, ये सारे चाय, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर आ जाती है औषधि, औषधि में पुदीना, मेथी, अदरक, हल्दी, तुलसी, ये आपको मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है, सारे आपको उदाहरण याद कर लेने हैं, फोटो खींच लो, लिख के रख लो, वीडियो पॉज करो, लिख के रख लो, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आने वाले क्वेश्चनों में से एक है जो कृषि कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट। विशेष उपयोगिता आधारित, भाई नकदी फसल हो गई, यानी कि कैश क्रॉप, गन्ना, आलू, तंबाकू, कपास, मिर्ची, चाय, कॉफ़ी, ठीक है। फिर आगे कैच क्रॉप, क्या है, कैच क्रॉप में क्या है, मूंग, चीना, यानी कि एक तरह से जो आपके मूंग हो गया, जो आपके
क्या है, एक तरह से जो चने हो गए, आपके आलू हो गए, तो ये आपके कैच क्रॉप में आ जाएंगे। कवर क्रॉप में आ जाएंगे जो कहीं ना कहीं आपकी जो कवर है, एक तरह से आपका मूंगफली हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, शकरकंदी हो गया, ये आपके सारे किसके आ जाएंगे, मृदा रक्षक फसलों में। भाई इन्हें क्यों लगाया जाता है, एक तरह से मृदा को, एक तरह से आपके उर्वरक के लिए, एक तरह से रक्षा के लिए, ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखना। फिर आ जाता है यहाँ पर आपका, देखिए इसी से आपको मैं यहीं पर बता रहा हूँ, किसानों का मित्र भी याद रख लेना, किसानों का मित्र आपका क्या है, केंचुआ, ठीक है। यहाँ से ही क्वेश्चन, इसे ज़रूर याद कर लो, इसे लिख के रख लो, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। फिर आपका चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। फिर इसमें बताया गया चिड़ियाओं के बारे में, यानी कि चिड़ियाओं के बारे में बताया, और गिजू भाई के बारे में आपको पता होना चाहिए। गिजू भाई इंपॉर्टेंट है, और गिजू भाई गुजरात के लिए आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि ये आपसे पूछ लिया जाए किससे संबंधित है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि गिजू भाई किस क्षेत्र में संबंधित है, ये क्षेत्र से पूछ लिया जाएगा, या फिर कहाँ के निवासी हैं, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अब इसमें क्या है, गिजू भाई किसके लिए फेमस है, वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से कहानियाँ और पत्र लिखते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। कलचड़ी चिड़िया यानी कि आपके इंडियन रॉयल के बारे में आपसे सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। भाई आपको चिड़ियाओं के बारे में क्या सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडियन रॉयल के, यानी कि इंडियन, एक तो इंडियन रॉबिन हो गया, ये जैसे आपका बहुत सारे जो पक्षी हैं उनको क्या क्या नाम दिए गए, इंडियन रॉबिन है, आपका रॉयल पक्षी हैं, बहुत सारे जो आपके कहीं ना कहीं पक्षी हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए इसमें क्या दिया गया, किलचड़ी जिसे इंडियन रॉबिन कहते हैं, वह सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में खाली जगह में अंडे देती है, ठीक है। तो ये आपको पता चले, किलचड़ी का घोंसला, जो घोंसला होता है खास यानी कि घास से बना होता है, जिसके ऊपर पौधे और जो कि कहीं ना कहीं नाजुक तनेदार, यानी कि उससे जो इस तरह की चीज़ें हैं, वो बालू हो गया, रुई हो गया, ऊन हो गया, उससे बना आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आपका हो जाता है कौवा, यानी कौवा क्या है, कौवे के घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी की एक तरह से शाखाएं जैसी चीज़ें होती हैं, आपने देखा होगा। और एक चीज़ है जो कोयल है, कोयल कभी भी अपना अंडा नहीं बनाती, यानी कि अपना घोंसला नहीं बनाती, वो क्या करती है, दूसरों के घोंसलों में अंडे देती है। जैसे कि आपको पता ही है, एक 3 इडियट वाली कहानी सुनिए ना, वही जैसे उसमें बताता है कि घोंसला नहीं देती, वो फेंक देती है, ठीक है। यानी कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन कई बार गलत किया है कि वो घोंसला बनाती है, और उसमें क्या है, आपसे इस तरह के क्वेश्चनों में निम्नलिखित में कौन सा सही है, इस तरह से पूछे जाते हैं। कथन दे देगा, आपसे पूछे, वो क्या करती है, कौवे के घोंसले में अंडे देती है, और अपने यानी कि कौवे के अंडों को साथ उसे कहीं ना कहीं रख देती है, ठीक है। कौवा पेड़ पर ऊंचाई पर बैठता है, आपको सबको पता है, यानी ऊंचा बैठता है वो। चलिए फाफ्ता का, यानी कि फाफ्ता जो है कहीं ना कहीं एक तरह से जो कैक्टस होता है, जिसमें कहीं ना कहीं कांटे होते हैं, उसके यानी कि, और कैक्टस के कांटों के बीच में मेहंदी की मेड़ में एक तरह से रहती है, ठीक है। गौरैया आपकी आमतौर पर जो घर होते हैं उसमें कहीं ना कहीं रहती है, घोंसला बनाती है। दर्जनी चिड़िया के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया, और कलचड़ी के बारे में पूछा गया, कलचड़ी, एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस ध्यान रखना कि दर्जनी चिड़िया क्या है, अपनी क्या है, जो नोकीली चोंच होती है उससे पत्तों को सीकर, यानी कि पत्तों को सीकर क्या करती है, अपना घोंसला एक तरह से थैली के रूप में बनाती है, और उसे में अंडे देती है। शक्कर, अब क्या, शक्कर कोश किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाल पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। इसके घोंसले में बाल, बारीक घास, पत्तियाँ,
सूखी पत्तियाँ, रुई, पेड़ की छाल, इस तरह की यानी कि सारी चीज़ों से ये वाला, और एक ऊपर जो आपको बताया दर्जनी। ठीक है, इनका ध्यान रखना। और आपको कौवा का यानी कौवे का बता दिया, कौवे और कोयल का बता दिया, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही पक्षियों के बारे में सारे। वीवर पक्षी क्या है? वीवर पक्षी में सभी नर जो होते हैं अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा क्या करती है? वीवर के घोंसलों को एक तरह से ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। भाई उसने क्या बना दिया, यानी कि नरों ने बना दिया घोंसला, ये घोंसले बन गए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद ये हो रहा है कि जो मादा है वो उन्हें देख रही है कि घोंसला किसका अच्छा है, और जो सबसे अच्छा लगता है उसमें क्या करती है? वह अंडे देती है। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया सीटेट में, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो पक्षी हैं केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, और उनमें कहीं ना कहीं जब बच्चे निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं घोंसलों को छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, गाय के जो आगे के दांत होते हैं छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए, और कहीं ना कहीं उसे एक तरह से देखा होगा आपने, जो गाय हैं जो भैंसें हैं वो क्या करती हैं? पहले एक तरह से इनटेक कर लेती हैं और फिर चबाती रहती, तो कहीं ना कहीं उसके जो जबड़े के और इस तरह के जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं? बड़े होते हैं चपटे करने के लिए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। बिल्ली के जो दांत होते हैं नोकीले होते हैं, वो क्या करते हैं? मांस फाड़ने के लिए। और बिल्ली किसकी, यानी कि किस एक तरह से क्षेत्र में या फिर परिजीवियों में से, तो आपको पता होना चाहिए। ये भी आपको बिल्ली का भी क्वेश्चन पूछा गया, बिल्ली वाला क्वेश्चन, ये आपको पता होना है। सांप के जो दांत होते हैं, देखिए सांप वाला जो क्वेश्चन है, सांप के जो दांत होते हैं, ये दो जो दांत वाले हैं, ये कहीं ना कहीं वो क्या करता है? वेनम के लिए होता है, यानी कि जहरों के लिए होता है। जो सांप के दांत होते हैं नोकीले यानी कि निकले होते हैं, और कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं? शिकार को चबाने का नहीं, उसे कहीं ना कहीं, अब क्या है उसके बाद दो दांत है वो कहीं ना कहीं चबा कर नहीं खाता। आपने देखा होगा ना कि कई जो बड़े बड़े सांप है वो क्या पूरा का पूरा उसने अंदर ही आदमी को ले लिया या फिर जानवर को ले लिया, तो क्या करता है? शिकार को कहीं ना कहीं पूरा का पूरा अंदर निकल लेता है। तो ये इस चीज़ का पता होना चाहिए। फिर आपका आ जाता है गिलहरी। गिलहरी के जो दांत होते हैं हमेशा क्या होते हैं? दांत क्या होते हैं उसके बढ़ते रहते हैं। जैसे गिलहरी हो गया, चूहे हो गया, तो आपने देखा होगा सामान को काटते रहते हैं। ये क्या करते हैं? अपने दांत को कहीं ना कहीं एक तरह से फाइन करते रहते हैं, यानी कि कुतरने के कारण उनके दांत क्या है? आपको शार्प मिलेंगे, यानी तो उसके दांत क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। ये चैप्टर बड़ा भी, यानी कि ये वीडियो भी बड़ी होगी, और ये चैप्टर भी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दोनों चैप्टर कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये फसलों वाला भी, और ये आपका या चिड़िया और यानी कि जानवर वाला, पक्षी और जानवर वाला भी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये आपको मैंने बता दिए हैं, बहुत यानी कि बड़े चैप्टर थे। आपके वीडियो कम से कम 18 से 19 मिनट की हो चुकी है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये आपका अब आपके 17 और 18 चैप्टर बचे हैं, वो हम देखेंगे कल। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, और मैक्सिमम आप अपने 10 मिनट निकाल सकते हो तो सारा चीज़ें लिख लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।